आज हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक। तो एक समान विद्युत क्षेत्र क्या है कि जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं, मान लीजिए ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है या एक समान विद्युत क्षेत्र है। कितना कितना तीव्रता है इससे एक समान विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, ऐसा हम मान लेते हैं। इसमें मान लीजिए कोई एक द्विध्रुव है, ये द्विध्रुव है, कल भी एक लेक्चर चला था इस पर, तो उस पर मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू है यहाँ पे। अभी मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसकी ये कैसी है, विद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति में है। जिस तरफ वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव कहां से होता है, माइनस से प्लस की ओर होता है इसकी दिशा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा भी इसी ओर है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही दिशा में है, कहने का मतलब। तो इस तरह कोई एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाने का प्रयास करते हैं, मान लीजिए ऐसा घुमाते हैं, हम थोड़ा सा घुमा देते हैं, ये प्लस क्यू यहाँ पे पहुंचा दिया, प्लस क्यू यहाँ पे पहुंचा दिया और माइनस क्यू यहाँ पे पहुंच गया। ऐसे घुमाएंगे तो प्लस क्यू माइनस क्यू, मतलब ये जो इंटेंसिटी से, ये तीव्रता से कितना कोण बना रहा है, मान लीजिए थीटा। अभी कितना बना रहा था, 0, यहाँ पे मान लीजिए थीटा बना रहा है। अब फिर से थोड़ा सा घुमा दी, तो क्या कर रहे हैं हम, इसमें इसको घुमा रहे हैं। तो घुमाने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये किसको कहां पे लाने का प्रयास करेगा, इसको, इस वैद्युत द्विध्रुव को अपनी तीव्रता के सापेक्ष लाने का प्रयास करेगा। तीव्रता ये हम पिछले वाले लेक्चर में देख चुके हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वहां पे निकाले थे, बलयुग्म आघूर्ण टाउ पी साइन थीटा। वहां पे हमने इसी चीज को देखा था, थीटा की वैल्यू अलग अलग हो सकती थी, 0 हो सकती थी, थीटा 90 डिग्री हो सकता था, कुछ भी हो सकता था थीटा। तो ये वहां पे निर्भर करता था। यहां पे हम लोग जो है इस पर देखेंगे, इसके लिए एक समान विद्युत क्षेत्र में जब हम इसको थीटा को बदलते हैं, घुमाते हैं, तो इस पर किए गए कार्य के लिए व्यंजक मतलब कोई एक फार्मूला जनरेट करेंगे, जैसे ये पता लगाया जा सके जितना कोण घुमाया जाएगा उस पर कितना बल लगाया जाएगा, कितना कार्य किया जाएगा, वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी भाषा लिखेंगे। ठीक, तो भाषा देखते हैं, लिखेंगे माना कोई एक वैद्युत द्विध्रुव एक यूनिफॉर्म या एक समान विद्युत क्षेत्र, एक समान विद्युत क्षेत्र ई वाले क्षेत्र में रखा हुआ है जो कि तीव्रता ई की दिशा के साम्य स्थिति में ही है। साम्य स्थिति मतलब एक ही दिशा में, जिस तरफ इस विद्युत द्विध्रुव की स्थिति है उसी तरफ इस तीव्रता की स्थिति है, वो दोनों एक ही दिशा की ओर रखे हैं। इस स्थिति को साम्य स्थिति कहते हैं। तो साम्य स्थिति हमने लिख दी, साम्य स्थिति में रखा हुआ है। ठीक, यदि
P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वैद्युत द्विध्रुव वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है, Pe साइन थीटा। बल युग्म आघूर्ण का परिमाण है। वेक्टर तो बता ही चुके थे कि जिस तरफ इसका डायरेक्शन रहेगा उसी तरफ रहेगा, तो हमने बताया था टाउ बराबर वेक्टर P इंटू वेक्टर E। हमने मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं इसलिए क्योंकि बोर्ड परीक्षा के परिदृष्टि से क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जरूर क्वेश्चन कराऊंगा, हर टॉपिक के क्वेश्चन कराऊंगा और जल्दी बनाऊंगा। ये मैं स्पेशली बच्चों के लिए जल्दी वो टॉपिक कवर कर रहा हूँ जिन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है। इन पूरे टॉपिकों के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। अभी मेरा फोकस सिर्फ बोर्ड परीक्षा के परिदृष्टि से एग्जाम में है, ना कि किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के। तो हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यही सारे टॉपिक्स होते हैं, पर इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको करना। फिलहाल हम इस टॉपिक पर चलते हैं। तो ये टाउ बराबर P साइन थीटा। अब ये देखिए, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, ये हमने निकाला था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इस पर कोई कुछ ना कुछ कार्य, ये तो हमारा इतना आ गया, ये वाला नहीं है पोर्शन, ये वाले, ये सिर्फ ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसके लिए व्यंजक हमारा आ गया। अब हम इसको घुमा रहे हैं, हम इसको घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। तो घुमाने में देखिए क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव को d थीटा तक घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव को अल्प, यहाँ पे लिखे देते हैं अल्प कोण, क्यों, क्योंकि ये d थीटा बड़ा छोटा है। अल्प कोण d थीटा तक घुमाने में किया गया अल्पकार, क्योंकि छोटा कोण घुमाएंगे तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, टाउ इंटू डी थीटा। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण, जितना इस पर बल लग रहा है और जितना थीटा कोण घुमा रहे हैं उसका गुणनफल लगेगा, वही कार्य तो होता है। कार्य मतलब क्या, बल गुणे विस्थापन। कार्य मतलब ये तो बल गुणे विस्थापन, लगने वाला बल युग्म आघूर्ण क्या है, टाउ, और विस्थापन क्या है, कितना घुमा रहे हैं, अल्प कोण थीटा। तो बल गुणे विस्थापन, यही तो होता है कार्य बराबर। तो अल्प कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल गुणे विस्थापन। ये इक्वेशन फर्स्ट था, इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। तो हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और चाहें तो देखिए आगे, मान लीजिए, माना वैद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर थीटा 1 से, ये नाम दिए देते हैं स्थिति की। मान लीजिए यहाँ पे थीटा 1 की स्थिति है, फिर और घुमा दिए थीटा 2 की स्थिति आ गया, फिर थीटा 2 से थीटा 3 की स्थिति में घुमा दिए, तो जो भी घुमा रहे हैं तो ये नाम है थीटा बराबर थीटा 1 से थीटा बराबर थीटा 2 तक
किया गया कुल कार्य, कुल कार्य देखिए तो आपको यहां से पता चलेगा कुल कार्य क्या, तो हम ध्यान W बराबर, तो हम क्या ले θ1 से लेके θ2, ये पहली स्थिति मान लेते हैं, ये दूसरी स्थिति, ठीक है ना। तो पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, और कितना कार्य, छोटे कार्य का, ठीक। ये तो ध्यान दीजिएगा कहां से हम कितना कार्य कर रहे हैं, पहली स्थिति से दूसरी स्थिति, θ1 से θ2 में जा रहे हैं, और dw से, ये अल्प कार्य है, तो इसी पर जो भी कार्य करेंगे हम इस पर करेंगे, तो W बराबर ये कुल कार्य है, किया गया कुल, घुमाने में किया गया कुल कार्य। शेष अब इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, कहाँ रख दें, इसको मिटा के हम रख देते हैं थोड़ा सा, तो W बराबर मान रख देते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से dW मान क्या है, dW का मान θ1 θ2, dW का मान है टाउ d थीटा, टाउ का मान समीकरण 1 से रखने पर, ये टाउ है, टाउ का मान समीकरण 1 से रखने पर, टाउ का मान समीकरण 1 से रखने पर तो रख देते हैं इसमें, तो W बराबर θ1 to θ2, टाउ की वैल्यू क्या है समीकरण 1 में, PE sin थीटा d थीटा, ठीक है ना, ये वैल्यू है टाउ की। अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व कर देते हैं, इंटीग्रल तो आपसे बनना ही चाहिए, तो कांस्टेंट जो है वो तो निकल जाएगा, थीटा के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो थीटा बचेगा, बाकी सब निकल जाएगा, तो P और E तो कांस्टेंट, तो इससे हमसे मतलब नहीं है, θ1 θ2 sin थीटा d थीटा। अब sin थीटा का इंटीग्रल आप जानते हो क्या होता है, बताने की जरूरत नहीं, W बराबर PE माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा और θ1 ठीक, θ1 to θ2। अब लिमिट का प्रयोग करेंगे, लिमिट को भी हल करना आप अच्छे से ही जानते हैं, लिमिट बराबर क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, W इक्वल टू PE, यहाँ पे अपर लिमिट माइनस कॉस θ2 माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस माइनस ऐसे है ना, कॉस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा W बराबर PE माइनस कॉस θ2 माइनस माइनस प्लस कॉस θ1, ठीक, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। देखिए साम्य स्थिति में, क्योंकि हमने पहले ही बोला था कि यह साम्य स्थिति में है, तो साम्य स्थिति का मतलब कि इस तीव्रता की ही दिशा में है, तो आप अपने से देखिए जब यदि विद्युत द्विध्रुव इसी दिशा में है तो तीव्रता से द्विध्रुव का बनने वाला कोण क्या होगा, θ1 की जगह हम कुछ भी लिख सकते थे, तो साम्य स्थिति में क्योंकि हमने बताया था, भाषा में हमने लिखाया था कि साम्य स्थिति में है, तो θ1 की जगह हम क्या लिखेंगे 0 डिग्री, और θ2 कुछ भी हो सकता है भाई उसकी, अब θ2 कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्थिति हो सकती है, 90 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री हो सकता है, जितना आप घुमाओगे उतना ही हो सकता है, लेकिन पहली स्थिति तो हमने बता ही दिया था कि साम्य स्थिति में है, इसलिए क्योंकि हमने भाषा साम्य स्थिति लिखाई थी, इसलिए θ1 की जगह हम 0 लिखेंगे। हम लिख देते हैं थोड़ा सा ऊपर, इसको मिटा के, हमारे पास जगह की कमी है तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख देते हैं, साम्य स्थित में θ1 इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो लिखेंगे
W बराबर PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ2, तो W बराबर या और एक चीज और तथा θ2 बराबर थीटा लिख देते हैं, जितना घुमाया गया कोण है ना θ2 तक, स्थिति में θ1 बराबर इतना तथा साम्य स्थित से θ2 बराबर थीटा तक, थीटा डिग्री तक गया कोण। देखिए पहली साम्य स्थिति में क्या θ1 बराबर क्या 0 डिग्री, तथा साम्य स्थिति से जो साम्य स्थिति से थीटा तक मतलब θ2 जो दूसरी स्थिति थी वो θ2 था, तो θ2 मतलब क्या साम्य स्थिति से जितना घुमाया गया, कितना घुमाया गया थीटा, अब वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, θ1 भी θ2 ये भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि भाषा में हमने साम्य स्थिति लिखा था, तो साम्य स्थिति में θ1 बराबर, साम्य स्थिति का मतलब जो जिस तरफ इंटेंसिटी है, तीव्रता है, फील्ड की बन रहा है, उसी तरफ जो है वैद्युत द्विध्रुव भी बन रहा है, तो उस स्थिति को साम्य स्थिति कहते हैं। दोनों की दिशा एक समान है, तो दोनों की दिशा यदि एक समान होगी तो उनके बीच बनने वाला कोण क्या होगा 0 डिग्री, तो 0 डिग्री θ1 बराबर क्या है 0 डिग्री और θ2 बराबर क्या है जितना कोण घुमाया गया। अब साम्य स्थिति से हमने जितना एंगल रोटेट किया, ठीक है ना, तो जितना एंगल रोटेट किया, यदि θ1 किया, θ2 किया, जितना भी किया, तो वो θ2 में आता है, तो θ2 बराबर जो भी है तो PE, इसको मैं मतलब थोड़ा सा फार्मूले बेस्ड में लिखना चाहता हूं, तो ये हो जाएगा साम्य स्थिति से 0 डिग्री बराबर cos 0 बराबर 1 माइनस cos 2 की जगह क्या लिख देते हैं थीटा, तो ये हो जाएगा, थीटा डिग्री लिखने की कोई जरूरत नहीं, ये फार्मूला आपका बन गया, ठीक है ना, यही व्यंजक है। धन्यवाद।